सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारा क्या रहेगा, परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर। कोई भी बिजनेस है जो कि अपना बिजनेस कर रहा है, कोई भी आइटम से रिलेटेड, कोई भी सर्विस से रिलेटेड, तो वो कुछ ना कुछ परचेज या सेल करता रहता है। तो उसके लिए उसको अकाउंटेंट हायर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे कि उसके जो सेल रजिस्टर है और परचेज रजिस्टर है अच्छे से मेंटेन हो सके। और इसीलिए अकाउंटेंट को यह सब काम करने के लिए सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे जो डाटा है, हमारी परचेज है, टोटल परचेज है, उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसको हम एक्सपोर्ट करके एक ऑडिट रिपोर्ट और अदर कुछ भी रिलेटेड काम हम उससे कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें हम परचेज और सेल रजिस्टर दोनों को डिस्कस करेंगे, वो भी फुल्ली डिटेल्स में, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपको सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक कंपनी ओपन कर रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राजा स्वीट्स नाम की कंपनी है। आज हम इस कंपनी में काम करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप मुझे खाली परचेज की सारी एंट्रीज निकाल कर दो, तब क्या करेंगे, अब डे बुक में जाएंगे। यहाँ पर आपको अदर जो भी आपके पास एंट्री आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, लेकिन अभी मेरे पास अभी कौन सी एंट्री, परचेज की खाली एंट्री है, तभी मुझे यहाँ पर परचेज की एंट्री शो हो रही है। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि डे बुक में आप जब भी कोई एंट्री पास आउट करते हैं, तो वो चाहे सेल की हो, परचेज की हो, पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, आपको सभी एंट्री यहाँ पर शो हो जाती है। लेकिन अभी हमें स्पेशल परचेज का एक कैटेगरी चाहिए, जहाँ पर हमें केवल परचेज की एंट्री दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको डी प्रेस करना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर शो हो रहा है कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आप उसके अंदर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट्स बुक का, आपको इस पर आना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, या आप एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर क्या है, ए प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है कॉन्ट्रा रजिस्टर, जर्नल वाउचर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर। आपको काफ़ी सभी रजिस्टर यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो भी जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पर काम करना है, आप अगर सेल्स रजिस्टर्ड से काम करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप परचेज से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आप परचेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं किससे रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, मैं अभी परचेज को सिलेक्ट करता हूँ। और अब हम किसको में काम करने वाले हैं, अप्रैल के मंथ में। तो मैं यहाँ पर जो भी हमारी अप्रैल की एंट्रीज़ है यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, जो मैंने यहाँ पर पास आउट कर रखी हैं, जो कि कैश में है, कुछ हमारी उधार में है। ये सभी हमारी एंट्रीज है जिससे हमने परचेज कर रखा है। तो इसको अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नरेशन देखूँ, कि आपको यहाँ पर नरेशन तो दिखाई नहीं दे रही है, तो नरेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, सबसे नीचे आने के बाद आपको F12, तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करते ही आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, नो की जगह यस कर देना है। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि शो नरेशंस, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, शो नरेशन करते ही आपका जो भी यहाँ पर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहा है कि परचेज देसी घी फ्रॉम प्रीतम। आपको यहाँ पर सभी एंट्रीज में क्या दिखाई दे रहा है, आपको नरेशन शो हो रही है। आपने अब कौन सा ऑप्शन इनेबल किया था, नरेशंस का। तो नेक्स्ट अभी हम दोबारा एक और स्टेप फॉलो करते हैं, फिर से हम F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसीडर्ड में आके डिटेल कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि शो बिल वाइज डिटेल, मतलब कि आपको बिल भी दिखाई दे तो आप यस कर देंगे। और इन्वेंट्री डिटेल, कि आपका स्टॉक है, जो कौन सा आपने क्या क्या बेचा है, क्या परचेज़ किया है, वो आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर भी आप यस कर देंगे। और आप पेमेंट मोड, आप इसमें की क्या मतलब है कि आप कैश में पे कर रहे हो, उधार रख रहे हो, अभी दोनों इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं भी यस कर देता हूँ तीनों ऑप्शंस को, और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो यह यहाँ पर आपको एक डिटेल दिखाई दे रही है कि हमारी कैश की पेमेंट है, ठीक है। और हमने क्या परचेज़ किया, देसी घी परचेज़ किया इसे। और नेक्स्ट में आपको राजा सन्स लिमिटेड है, जो कि हमारी उधार में है, क्योंकि यहाँ पर कैश शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देसी शुगर है। यहाँ पर आपको सभी एक एक डिटेल आप देखना चाहें तो कैश से जो हमारी परचेस रेट सभी शो हो रही है, आपको नरेशन भी यहाँ पर मिल रही। हमारा CGST SGST यहाँ पर शो हो रहा है। टेबल फॉर लंच, जो हमने परचेज़ की थी आइटम, जो हमारी सभी डिटेल हम आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आपको एक और मैं डिस्कस करता हूँ जो कि इनको इस तरह से सिंप्लीफाई कर देता है। इसलिए आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की दिखाई दे रही है, कॉलमर
कोलमनर, ये आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पर सिलेक्ट एंटर करते ही आपको क्या दिखाई देगा, एक न्यू ऑप्शन शो हो जाएगा कि जैसे कि अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। शो सप्लायर नेम हो गया, शो सप्लायर एड्रेस हो गया। आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट करें और आपको जो चाहिए आप यहाँ पर उसको यस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और मैं कुछ और डिटेल चाहता हूँ जो कि मुझे दिखे। मैं ये वाउचर टाइप भी अभी मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। वाउचर नेम भी मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। सप्लाई इनवॉइस डिटेल में भी आप सभी एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंपल वे में आपको एक यहाँ पर स्टार्टर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको क्या क्या दे रहा है, आपको डेट दिखाई दे रही है, पार्टिकुलर आपने जो भी आप एंट्री पास आउट की है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। GISTN होगा, ठीक है। अब परचेज वाउचर हो गया आपका, परचेज नंबर, वाउचर नंबर सॉरी, ठीक है। क्या यहाँ पर वाउचर नंबर हो गया, आपने अपने बिल का नाम क्या रखा है। GSTN आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो एंट्री की है ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए की है। तो मैंने यहाँ पर किसी भी जो क्रेडिटर है उसका GST नंबर एंटर नहीं किया है, तभी यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, GST नंबर शो नहीं हो रहा है। तो आप इसको गलती ना समझे, अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर GSTI नंबर शो हो जाएगा। आपको नरेशन दिखाई दे रही है, वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको सभी ऑप्शन जैसे एडिशनल कॉस्ट आपको अगर देखनी हो, आपका टोटल ग्रोस टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। परचेज आपने परचेज कितने की ये है राम एंटरप्राइजेस से, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है। SGST कितना लगा आपका, CGST। अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपने एक एक चीज़ आपको डिटेल कर ली है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँ और इसको मैं अपने जो ऑडिट के लिए उसको वेरीफाई करने के लिए भेज दूँ। तो उसके लिए आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसको के लिए क्या प्रेस करना है, Alt-E प्रेस करना है। Alt-E प्रेस करते ही आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है Ctrl-E। इसकी शॉर्टकट की क्या दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, अभी Ctrl-E प्रेस करना है। Ctrl-E प्रेस करते जो आप करंट स्क्रीन आपकी जो अपने ओपन कर रखी है वो आपकी क्या एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। तो Ctrl-E प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कॉलमर में है, डिटेल्ड में है, सही है, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए हमको, डिटेल भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये PDF में आएगी, रीड ओनली डॉक्यूमेंट। आप इसको बस PDF में आएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसमें कोई और चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको एक्सेल में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइल फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पर आपको शो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जाके आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जो भी आप जिसमें आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसमें इसको एंटर कर सकते हैं। मैं भी एक्सेल में करना चाहता हूँ तो एक्सेल में मैं डाल देता हूँ और Ctrl-A करता हूँ, Ctrl-A करता हूँ और E प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोसेस स्टार्टिंग हो गई है वाउचर रजिस्टर की। अभी थोड़ा टाइम लेगा और आपको अभी शो हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकते हैं, आप वेट करते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये डिस्कस करने से पहले हमारी कर फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, हम इसको डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उनके हिसाब से यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्सेल की आपकी जो आपने एक एक डिटेल थी आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आप इनको ऑडिट के लिए अपने जो अकाउंटेंट अपने CA हैं उसके पास भेज सकते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जो हमने एंट्री की है वो हमें PDF में चाहिए। तो PDF में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, Alt प्रेस करना है और करंट में जाना है, एंटर प्रेस करेंगे और अब C पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करना। एक्सेल की जगह आपको क्या कर लेना है, PDF सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर PDF सिलेक्ट करते ही आपको मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि फोल्डर पाथ। आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन शो मिल रहा है, वो क्या है, फोल्डर पाथ। इसका क्या मतलब है कि आप जो ये आप इस फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ पर कहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कौन सी जगह पर ये एक्सपोर्ट होएगी। तो आपको यहाँ पर जो टैली का एक डेली पाथ है, मतलब कि कस्टम आपको मिलता ही मिलता है टैली में, यहाँ पर सेव हो रही है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको ड्राइव में डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कि डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ भी आप डे बुक आपको नाम मिल रहा है तो आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं अभी 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या फाइल का नाम है। Ctrl-A करते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा जो PDF का नाम है 1 2 3 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक एक जो हमारा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है,
और इसको बड़ा कर देता हूँ। आपको यहाँ पर फाइल में भी आपको शो हो रहा है कि एक ही डिटेल आपको यहाँ पर शो मिल जाएगी, जैसे कि ये हमारा नरेशन होगी, वैल्यू होगी, एडिट कॉस्ट होगी, ग्रोस टोटल परचेज, CGST, आपको यहाँ पर ये रही CGST। ठीक है, एक एक टॉपिक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या समझा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनका हमारे जो अकाउंटिंग कैरियर में है कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई सेल या परचेज से कोई रिलेटेड काम करते हैं तो आपका सीनियर कभी उनकी रिपोर्ट मांग लेता है आपसे, तो इसको रिपोर्ट को आप इसके बिहाव से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे कि आप उनको आसानी में समझ में आ जाएगी। अगर वो ऑडिट हो रही है, ऑडिट के दौरान आप इसकी परचेज की या सेल की कुछ भी आप अगर आप एक्सपोर्ट करके उसके पास भेजे तो वो सिंपलीफाई कर सके, उसको आसानी से समझ सकता है और अपने आप को ऑडिट जल्दी तैयार करके दे सकता है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट माने जाते हैं। दोनों के दोनों वाउचर्स हैं, रजिस्टर्स हैं हमारे सेल या परचेज रजिस्टर में, जो कि हर एक बिजनेस में हमें देखने को मिलते हैं। अब आप बात आती है हमारी सेल रजिस्टर की। अब आप ये बोलेंगे कि परचेज रजिस्टर तो हमने स्टडी कर लिया है, अब हम सेल रजिस्टर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक जाना है, सेल रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, और अभी आपको जहाँ मैंने अभी कोई एंट्री नहीं कर रखी है कोई भी सेल की रिलेटेड, तो आपको अभी कुछ नहीं करना। आपको इसके एंटर जाना, जहाँ पे भी आपने एंट्री की होगी वो सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जो कि मैंने परचेज में बताए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो आपका क्या मेंटेन हो जाएगा, सेल रजिस्टर भी आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, ताकि आप जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।